और आज मैं जाने वाला हूँ यहाँ की एक ऐसी सिटी या एक ऐसे किले में जहाँ पर भाई जिन का साया है। अब जिन क्या होता है, मतलब भूत से आप कंपेयर कर सकते हो उसको। तो वहाँ पे भूत प्रेत है, अभी भी लोग ऐसा कहते हैं। तो पूरी डिटेल के बारे में बात करेंगे, पहले खाना खा लिया जाए। कल रात को यहीं से मैंने ऑर्डर भी किया था ना इनकी ऐप से, तो अच्छा था खाना। तो मैंने कहा यही है ना भाई, टर्किश ग्रिल्ड लिखा है। तो ओ जी लो, आ गया खाना अपना। एक ले लिया मैंने चना मसाला। अरे ये क्या डाल दिया, चना आलू है क्या चने मसाले में शायद से। एक रोटी आ गई, चावल सैलेड, खाते हैं। चलो जी, खाना खा लिया है। ओनली 2.5 रियाल का बिल आया भाई, इंडिया के 600 रुपये। बताओ 600 मतलब फॉरेन कंट्री के हिसाब से काफ़ी सस्ता है यहाँ पे ना इंडियन खाना। मज़ा आ गया। गर्मी आज तो भाई बहुत ज़्यादा हो गई। 2 दिन तो फिर भी सही था वेदर, बताओ दिसंबर जनवरी फरवरी के ये हाल है यहाँ पे, इतनी गर्मी। मई जून जुलाई में तो बैंड बज जाती होगी भाई, झेला ही ना जाए बिल्कुल भी गर्मी को। तो उस फोर्ट का नाम है भाला फोर्ट। यहाँ से 36 किलोमीटर और सिर्फ 29 मिनट दिखा रहा है। तो चलो फटाफट पहुँचते हैं भाई। ओमान ना भाई काफ़ी खाली खाली सा देश है। मतलब इनकी सिटी में थोड़ी बहुत आबादी मिलेगी। सिटी से 2-4 किलोमीटर बाहर जाओगे ना, दूर दूर तक ऐसे रेगिस्तान, सुनसान एरिया, पहाड़ियाँ, बस यही दिखता है और कुछ है ही नहीं भाई। भाला फोर्ट यहाँ से अराउंड 11 किलोमीटर दूर है और जो भाला सिटी है ना वो 18 किलोमीटर है। यानी कि सिटी से पहले है 7 किलोमीटर ना ये फोर्ट। तो बस अब इस वाले हाईवे को अपन को छोड़ना है और यहाँ से राइट मारना है 500 मीटर के बाद, और फिर उसी रोड पे 10 किलोमीटर और आगे जाना है। मतलब बिल्कुल ही सुनसान है भाई। और घर दिखते भी है तो इतनी इतनी दूरी पे घर है, मतलब पड़ोसी तो किसी को कोई कहलाने लायक बचेगा ही नहीं है। मतलब इतनी भाई, लगभग हर एक घर के बीच में 10 घरों का डिफरेंस होगा, इतनी दूर दूर घर बने हुए हैं। तो लो जी, ये वाला राइट, हाँ यही है। चलो जी, यहाँ से मोड़ना है अपने को। एक रेस्टोरेंट भी है यहाँ, हिल व्यू रेस्टोरेंट। पता नहीं अब यहाँ होटल वोटल मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या सीन है भाई। मैं जा तो रहा हूँ बस रिस्क उठा के, बट रहने का क्या जुगाड़ है मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। और आसपास का एरिया देख के मुझे लग भी नहीं रहा यहाँ कोई होटल वोटल होगा। पूरी राजस्थान वाली वाइब आ रही है। आप जोधपुर जैसलमेर साइड जाओगे ना, वहाँ पे भाई पूरा वैसा ही लग रहा है। दूर दूर तक वीरान, कुछ है ही नहीं दूर दूर तक। बस रोड्स भी अच्छी है, जैसे राजस्थान में रोड्स वैसी है, बढ़िया एकदम, पर दिखता कोई भी नहीं है, ना कोई बंदा दिख रहा। इवन भाई वो जो भेड़ बकरी गायें चराने वाले लोग होते हैं वो भी नहीं है यहाँ पे तो कहीं पे भी। मतलब कोई दिख ही नहीं रहा दूर दूर तक, सिर्फ गाड़ी आया और कुछ नहीं है। एक देखो ये आया भाई रास्ते में, रेस्टोरेंट ढाबा जो मर्जी आप चाहो कह लो इसको। और देखोगे है ही नहीं आगे, दिख रहा ना, खाली पड़ा है पूरा। ऐसे हमने बचपन में सुना था ना भाई कि भूत प्रेत वहीं पे आते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन नहीं होती, मतलब जहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते। इसलिए जितनी भी आप ऐसे मूवीज़ वगैरह देखते हो लंदन में और उस वाले देशों में ज़्यादा होती है जहाँ पे भाई सुनसान घर पड़े रहते कई कई साल, या आबादी नहीं होती जहाँ पर, है ना। मतलब सुना है मैंने, ऐसा सच्चाई है नहीं है मुझे नहीं पता। वैसे पर्सनली पूछो तो मैं थोड़ा भाई मानता हूँ भूत प्रेत में। मतलब अगर पॉजिटिव एनर्जी है इस दुनिया में तो नेगेटिव भी होगी मेरे हिसाब से। मैंने देखा नहीं है कभी भूत अपनी आंखों से, बट हाँ मुझे लगता है ऐसा कि एग्जिस्ट कर सकती है शायद। तो अगर हम ये वाली थ्योरी मान के चले भाई, तो फिर तो ओमान में ये जो मैं गाँव में या जिस फोर्ट में जा रहा हूँ यहाँ भाई सही में हो सकता है जिन हो, मतलब लोग जिस हिसाब से कहते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पे आबादी है ही नहीं। पूरे ओमान में सिर्फ 50 लाख लोग रहते हैं, उसमें से भी मेरे ख्याल 16-17 लाख लोग तो मस्कट सिटी में ही रहते हैं। देख रहे हो बाकी का ओमान ऑलमोस्ट खाली पड़ा है। इसी वजह से बस दूर दूर तक आपको रेगिस्तान, पहाड़ी यही सब दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर मतलब भूत एग्जिस्ट करते हैं तो हो सकता है भाई इस फोर्ट में हो कुछ ना कुछ। बाकी पहुँचने वाला हूँ मैं, थोड़ा सा डर लग रहा है भाई, बट ठीक है अब आ गए हैं तो वीडियो में आपको दिखाई देंगे, कोई नहीं। बाकी इस एरिया की स्पीड लिमिट ना 80 की है भाई, 80 किलोमीटर की है, तो वही 10 के ऊपर लगा लो, 90 तक चला सकता हूँ। बाकी इस वाले रोड पे अभी तक मुझे कोई कैमरा दिखा नहीं है। हाईवे पे तो बहुत कैमरे थे लेकिन यहाँ पे नहीं है। इनके गूगल मैप्स में दिखा देता है कि कैमरा कहाँ पे है, कितने आगे आने वाला है। तो इस रोड पे तो मुझे नहीं दिख रहा कहीं भी गूगल मैप में ना कैमरा, तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे है नहीं इतना चक्कर। फिर भी मैं भाई 80-85 की स्पीड में ही चला रहा हूँ गाड़ी। लो
लो जी लो, पहुंच गया हूँ भाला फोर्ट। और किले के आसपास तो चलो थोड़ी बहुत बसावट है भाई, रेस्टोरेंट कॉफ़ी शॉप वगैरह है। होटल मुझे अभी तक एक भी नहीं दिखा जहाँ पे मैं नाइट स्टे कर सकूँ। यहाँ रेस्टोरेंट्स तो काफ़ी सारे हैं, बाकी कोई नहीं, चलो थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा तो क्या पता मिल ही जाए होटल। नहीं मिलता तो देखेंगे, अपनी गाड़ी होने का कुछ तो फ़ायदा है, कभी भी निकल सकता हूँ कहीं के लिए भी, है ना। तो भाई ये राइट में ही दिखा रहा है, ये लिखा भाला फोर्ट। अब इसकी पार्किंग किधर है वो देखना पड़ेगा मुझे, अंदर ले लेते हैं यहाँ से। हाँ ये रही पार्किंग भी यहीं है भाई। चलो बढ़िया भाई, पार्किंग भी मिल गई है। अरे भाई मोटर होम भी है यहाँ पे। अच्छा जी, ओमान में मोटर होम भी है लोगों के पास, क्या बात है। अच्छा नहीं भाई बाहर की है, फ्रांस की है ये, फ्रांस का। टूरिस्ट तो बहुत आए हुए, मुझे लगा था ज़्यादा लोग नहीं आएंगे यहाँ पे, पूरे बड़े बड़े ग्रुप आए हुए हैं यहाँ। तो ये है भाई पार्किंग, देखो यहाँ पे लगा दी। एंड आई होप फ्री पार्किंग ही होगी ये बाकी जगहों की तरह। एंड इधर कहीं से तो एंट्री है भाई, या तो हो सकता है इस तरफ से हो या हो सकता है इस तरफ से, देखते हैं कहाँ से एंट्री है। पहले यहाँ की लोकेशन भेज दूँ अपने आप को भाई, कहीं पार्किंग ही खो जाए। तो भाई गंदे लेवल की है आज, 20-25 मिनट तो मैं गाड़ी में ही बैठा रहा, निकलने का मन सा ही नहीं किया इतनी गर्मी की वजह से। ये भाई सब खिड़की खुली छोड़ गए गाड़ी की अपनी गलती से शायद। तो यहाँ जाना है भाई, पता नहीं। भाई सब्सक्राइबर मिल गए यहाँ। कैसे हो? बढ़िया। ठीक हो? बस कहाँ से हो आप? मैं पंजाब से भाई। पंजाब से। इंडिया। आप कैसे? तो काम यहाँ पे काम करते हो? हाँ मैं ट्रेन चलाता हूँ। सही है। फोर्ट की एंट्री कहाँ से है, इधर से उधर से? की एंट्री इधर से है, ऊपर से। तो यहीं से जाना है ना? हाँ यहीं से ऊपर जाओगे ना, हाँ हाँ यहीं से अंदर होएगी। ठीक है ठीक है। हाँ चलो और ठीक, बस बढ़िया, बस करके ही आए अभी। ठीक है, अभी इधर घूम रहे हैं। हाँ फोर्ट जाना है अब। ठीक है ठीक है भाई। ओके जी। वो इस तरफ से ही है, ऊपर की तरफ जाना है। वो देखो वो पीछे फोर्ट है। अब देखता हूँ कहाँ से यहाँ से रास्ता है। इधर देखोगे भाई ये सब पता नहीं क्या घर वर बने हुए हैं, कच्ची मिट्टी के ना पूरे के पूरे। यहाँ से रास्ता दिख तो रहा है जाने का। लेट्स सी भाई ऊपर तक पहुँचते हैं कि नहीं। इस तरफ तो नहीं मेरे ख्याल भाई, इस तरफ से रास्ता होगा ऊपर, वो बता रहे थे। देखो ना ये सब अबेंडन है, कोई नहीं रहता इनके अंदर, सब टूट फूट के। देखो आधे ज़्यादा तो टूट चुके हैं। ये देखो भाई पूरा खंडर हो चुका है ये, अंदर इसमें कुछ नहीं है। एक टाइम पे लोग रहा करते होंगे यहाँ पे, और अभी देखो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है सिर्फ। अभी ये एक्चुअल में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन चुका है, तो इसलिए जितनी भी रिस्टोरेशन वगैरह है वो यूनेस्को वाले ही यहाँ पे संभाल रहे हैं। उससे पहले तो यहाँ की काफ़ी हालत ख़राब हो चुकी थी। ये देखो भाई पता नहीं कैसा सा घर है, नीचे धंसा पड़ा है आधे ज़्यादा तो, या पता नहीं ये चीज़ उठ गई है, समझ नहीं आ रहा। कोई दिख नहीं रहा मुझे दूर दूर तक भाई, पूरी भूतिया वाइब आ रही है मुझे तो। देखना आसपास, ओए होए, एक ये घर थोड़ा सा सही लग रहा है, पर ये भी अबेंडन नहीं है मेरे हिसाब से। खिड़कियाँ विड़कियाँ टूटी पड़ी है सब कुछ। इधर के तो घर भाई बिल्कुल ही तहस नहस हो चुके हैं। ये देखो ओए होए होए, है तो डरावना सीन भाई। शाम के टाइम या रात के टाइम कोई अकेला आ जाए तो हालत ख़राब हो जाए। बट शायद से ये 4 बजे शाम को ना जगह बंद कर दी जाती है, 4 बजे के बाद एंट्री अलाउड नहीं है यहाँ फोर्ट में। तो वहाँ से चढ़ते चढ़ते भाई इस रोड पे आ गया हूँ मैं। ये रोड कंडीशन ठीक है फिर भी। एंड ये है भाई भाला फोर्ट, जो ऐसा बोला जाता है कि एक ही रात में भूतों ने बनाया था, या फिर यहाँ के हिसाब से जिन ने। अब जिन क्या होते हैं भाई, तो इस्लाम धर्म में एक ऐसी एंटिटी जिसको आप एक तरह से भूत कह सकते हो, लेकिन इनका क्रिएशन होता है स्मोकलेस फायर से, यानी कि बिना धुएं वाली आग से इनको बनाया जाता है। और फिर इनके पास ऑप्शन होता है कि ये या तो अच्छे जिन बन सकते हैं या फिर एक बुरे जिन बन सकते हैं। गाड़ियाँ तो यार यहाँ ऊपर तक भी आई हुई है। ये देखो भाई इस तरह का है ये किला पूरा, जो भूतों ने रात रात में बना दिया था। हाँ तो जैसे कि मैं बता रहा था, ज़्यादातर जिन जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं या फिर हो सकता है कोई बुरा जिन भी हो। तो ऐसा नहीं है कि सब जिन बुरे होते हैं। अब वैसे तो ये किला जिस जिन ने बनाया था वो मदद करने के लिए बनाया था। स्टोरी क्या है वो पूरी बताता हूँ। पहले एंट्री की टिकट ले लेते हैं। यहाँ पे शायद 1 ओमानी रियाल की टिकट है, इंडिया के 235 रुपये की। यार यहीं तक ले आता मैं गाड़ियाँ, देखना नीचे खड़ी करके आनी पड़ी बेकार में। यार ये बोर्ड लगा हुआ है फोर्ट की एंट्रेंस इस तरफ है, यहाँ से तो मैं आया ही हूँ। अंदर इधर से तो नहीं है। ये क्या चीज़ है फिर भाई, पूछते हैं, वहाँ कोई बैठा तो है। अच्छा ये टिकट ऑफिस है यहाँ पे, तो यहाँ से टिकट खरीदनी पड़ेगी फिर जाएंगे उधर। नहीं नहीं शायद ये मॉस्क की टिकट है, वो है टिकट काउंटर। पूछ लेता हूँ, वेयर इज द टिकट काउंटर फॉर द फोर्ट? If you want here, no problem. ओके सो 1 टिकट। ये देख सकते हो मॉस्क एंड फोर्ट की है 1.8 रियाल, और खाली फोर्ट की है 1.5 रियाल। बट ये ओमानीज के लिए है। हाउ मच? 4 रियाल। 4 रियाल की है टूरिस्ट के लिए। ये देखो ये लिखी है फोर्ट ओनली, एंड द एंट्रेंस इज फ्रॉम दिस साइड।
और the front. दैट साइड। तो 4 रियाल का मतलब इंडिया के अराउंड भाई 900 रुपये की टिकट हो गई लगभग। एंड व्हाट्स द टाइमिंग ऑफ द फोर्ट? टाइमिंग, क्लोजिंग टाइम 7 p.m. 7 PM। मुझे तो लगा 1 रियाल टिकट होगी, बट 4 रियाल थी भाई यहाँ तो टिकट। और फोर्ट की टाइमिंग 7 बजे तक है, 4 बजे तक नहीं। तो 7 बजे तक आप आ सकते हो। शायद हो सकता है सर्दियों के टाइम 4 नहीं, सर्दियाँ जो चल रही है अभी, क्या फ़र्क पड़ेगा। जहाँ से मैं आया हूँ भाई नीचे की साइड से, वहीं से बता रहे हैं एंट्रेंस। और ये भाई टिकट है। ये सामने पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी है मैंने, और इधर की तरफ ही आना था मुझे, मेन रोड की तरफ ना। यहीं से एंट्रेंस है फोर्ट की। मैं पीछे चला गया वो मस्जिद वाली साइड में। ये देखो बोर्ड लगे हुए हैं जगह जगह पे, एंट्रेंस टू फोर्ट। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आसपास भाई बिल्कुल मिट्टी का है, देखना। जो मिट्टी की ईंटें होती है ना, उनसे बना हुआ है। मतलब पक्का मटेरियल कुछ यूज़ नहीं करा हुआ, सीमेंट वगैरह सब कच्ची मिट्टी पे ही बना हुआ है घर भर। ये मेन रोड पे आ गया हूँ मैं, एंड यहाँ से है एंट्रेंस। ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड क्या मतलब पत्थर पे ही लिखा हुआ है इन्होंने, भाला फोर्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट।